हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम स्कूल। दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। शीर्षक जो आज हमारा है, शीर्षक रहेगा आज हमारा मौलिक अधिकार। ये जो आज हमारा शीर्षक रहेगा, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम मैंने जिस इस प्रकार से जैसे एक कॉलम बनाया हुआ है, कक्षा कालांत छात्र संख्या दिनांक विषय वर्ग अवधि मध्यायु दिन शीर्षक, आपको इस प्रकार से एक कॉलम बना लेना है और वहां पर इसी प्रकार से लिख देना है। दिनांक इस तरह से मत लिख देना, दिनांक आपकी जिस दिन भी आपकी टीपी हो ना, जिस दिन आप लिख रहे हो पाठ्य योजना तैयार कर रहे हो, तो वो वाली तैयार लेकर कभी ऐसी ऐसी चेप मार दो, फंस जाओगे, बतला दे रहे हैं। उसके बाद में आपको सर्वप्रथम लिखना है सामान्य उद्देश्य। आप जो मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हो, इस पाठ को पढ़ाने के आपका उद्देश्य क्या है। तो आपका जो सामान्य उद्देश्य है, छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का जो है विकास करना है, छात्रों के आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में भावात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना है, छात्रों को नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराना, छात्रों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। तो आपको ये जो उद्देश्य है, ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिख देने हैं। इसके बाद में आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। जो आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, छात्र संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को जान सकेंगे। 3 या 4 आपका जो विशिष्ट उद्देश्य है वो लिख लेना है आपको इसी प्रकार से। उसके बाद में आपका जो अगला बिंदु है वो है सहायक सामग्री। आप जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे क्लास के अंदर, तो आप जिस भी सहायक सामग्री का बच्चों को पढ़ाने के अंदर आप प्रयोग करोगे, तो वो सहायक सामग्री आपको यहाँ पर लिख देनी है। डस्टर, चौक, श्यामपट्ट, संकेतिका, पाठ्य पुस्तक। और हाँ, यदि आप एक चार्ट का भी प्रयोग करते हो ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए, तो वो भी एक सहायक सामग्री के अंतर्गत ही आएगी। तो उसको भी आप सहायक सामग्री के अंतर्गत ही लिख देना। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। अध्याय 1 संविधान, जो हमने बच्चों को पाठ पढ़ाया था पहला एक अध्याय, उक्त पाठ में वर्णित मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चों को ये शब्द लगभग पता है कि मौलिक अधिकार, मौलिक जरूर ना पता हो, पर अधिकार शब्द का क्या तात्पर्य है, कि अधिकार शब्द का क्या अर्थ है, ये बच्चों को जरूर पता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद में आपको लिखनी है शिक्षण विधियां, ठीक है। शिक्षण विधि के अंतर्गत आपको लिखनी है व्याख्या, विकास विधि, प्रश्नोत्तर विधि। आप इस विधि से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। उसके अंतर्गत नीचे आपको लिखनी है प्रस्तावना। आप यहाँ से देखिए प्रस्तावना, देखिए एक तरफ आपको लिख देनी है छात्र अध्यापक क्रिया, और दूसरी तरफ जो आपको लिखनी है छात्र क्रिया, ठीक है ना। तो छात्र, अब क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर इसके अंदर प्रस्तावना के अंदर प्रक्रिया चलती है, जहाँ पर आप अपने पाठ को आगे लेकर के जाओगे। यहाँ से जो आपका सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा, मौलिक अधिकारों में क्या अभिप्राय है, तो वहाँ पर एक ये संभावित उत्तर है, समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ से आप अपने पाठ को अग्रसर करोगे, इसलिए आपको यहाँ पर लास्ट में। और हाँ, एक प्रकार से ध्यान रखना, आप जो यहाँ पर प्रस्तावना के अंतर्गत जो आप क्वेश्चन करते हो, वो क्रमबद्ध होने चाहिए। अलग अलग प्रकार से आप क्वेश्चन नहीं करोगे बच्चों से। जैसे हमने क्वेश्चन कर लिया कि भाई मौलिक अधिकार क्या है, दूसरे हमने क्वेश्चन कर लिया कि गीता क्या है, तो इन्हें क्रमबद्ध होने चाहिए। बच्चे सठिया जाएंगे, सर पढ़ा क्या रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं कि गीता पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से करने हैं, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। और जो आपका सबसे लास्ट का जो संभावित उत्तर, बच्चों का संभावित उत्तर रहेगा, तो आप अपने वहां से अपने पाठ को उद्देश्य कथन के अंतर्गत परिवर्तित करोगे। जैसे बच्चों, आज हम मौलिक अधिकार के विषय में विस्तृत रूप से जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मानव अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कौन कौन से, अधिकारों की व्याख्या कहाँ है, इत्यादि विषयों पे जो है आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपको है, देखो यहाँ प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेना है। मुख्य शिक्षण बिंदु है, पाठ्य वस्तु जो है आपको इस साइड लिखनी है। क्रियात्मक कार्य इस साइड, और श्यामपट्ट कार्य, आप जो बच्चों को श्यामपट्ट पर समझाओ। यदि अधिकार भी आप शब्द लिख रहे हो, तो आपको श्यामपट्ट के ऊपर लिख देना है, और आप अधिकार शब्द को तो आप श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत लिखोगे। इस प्रकार से आपको कॉलम बना करके, और अध्यापक पाठ का विकास करने के लिए प्रश्न पूछेगा तथा छात्र उत्तर देने का प्रयास करेगा। अध्यापक जो है अपने पाठ को का विकास करने के लिए बच्चों से क्वेश्चन करेगा, और बच्चे जो है उनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ये विकासात्मक कार्य के अंतर्गत हो जाएगा। ये मानव अधिकार जो है आपको इधर पाठ्य वस्तु शिक्षण बिंदु के अंतर्गत डाल देनी है। अब देखो विकासात्मक जो प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस की सार्वभौम घोषणा कब हुई और किसने की। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने। मानव अधिकार है क्या, तो ये समस्यात्मक प्रश्न जो आपका रहेगा, और बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद में आप जो है यहाँ से अध्यापक कथन शुरू करोगे। आप उनको बताओगे कि भाई मानव अधिकार
है क्या, तो आप अपने शब्दों में पाठ के माध्यम से उनको बताओगे कि मानव अधिकार क्या है। ये हो जाने के बाद में आपको वहाँ पर बोध प्रश्न करने हैं। आपने बच्चों को समझाया कि भाई मानव अधिकार है क्या, अब आपको वो बोध प्रश्न करने हैं। बच्चे कुछ समझ भी पाए हैं या फिर किस प्रकार से, ठीक है ना, तो आपको बोध प्रश्न करने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों की चिंतन शक्ति, उनका ध्यान किधर है, ठीक है ना। तो मानव अधिकारों के दिवस की घोषणा आपको 2-4 प्रकार से बोध प्रश्न कर लेने हैं। यदि बच्चे सही सही आंसर दे रहे हैं तो ठीक है, तो आप अपने पाठ को आगे की ओर लेकर के चलो। यदि नहीं दे रहे तो आपको उनको पुनः फिर समझाओ। तो आपको इस प्रकार से बोध प्रश्न कर लेने हैं। बोध प्रश्न करने के बाद में विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना, सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य योजना है, यहाँ पर जो है सर्वप्रथम अध्यापक कथन, फिर बोध प्रश्न, फिर विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत जो आपका सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा, जहाँ से आप अपने पाठ को आगे की तरफ लेकर के चलोगे, ठीक है ना। या यूं कहे कि आप अपने पाठ का विस्तार से आगे की तरफ विस्तार से लेकर के चलोगे। तो ये विकासात्मक प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं, तो बच्चे बताएंगे अच्छा मौलिक अधिकार है क्या। अब आपको यहाँ पर बच्चों को समझाना है कि मौलिक अधिकार है क्या, अपने माध्यम से समझाना है या फिर पाठ के माध्यम से आपको समझाना है कि भाई मौलिक अधिकार क्या है। ये अध्यापक कथन अंतर्गत डाल देना है। फिर उनको बताना है कि भाई मौलिक अधिकार जो है 6 हैं और इनका उपयोग सबके लिए समान है। मौलिक अधिकार इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आपको करना है बोध प्रश्न। आपने जो मौलिक अधिकार पढ़ा है उसके अंतर्गत आपको जो है बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्न करने के बाद में आपको विकासात्मक प्रश्न करना है, अगले बिंदु की ओर बच्चों को लेकर के जाने के लिए। पाठ के अंतर्गत जो अगला बिंदु है वहां से आप बच्चों को आगे की तरफ लेकर के चलो जाओगे। ये जो है विकासात्मक प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। सबसे लास्ट का जैसे विकासात्मक प्रश्न है, अधिकारों की व्याख्या क्या है। तो बच्चों का जो है आंसर संभावित उत्तर रहेगा। कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ऐसे तो नहीं सारी क्लास में, पूरी क्लास में सारे ही मूर्ख बैठे हैं, पांचों की बराबर नहीं होती। कोई ना कोई बच्चा होशियार भी होता है, कोई बहुत ही होशियार होता है, कोई मंदबुद्धि भी होता है, मंदबुद्धि भी होता है। तो अलग अलग प्रकार से बताएंगे। तो संभवतः ये कि 2 या 4 बच्चे ही बता पाते हैं। फिर आप अध्यापक बताएगा कि भाई अधिकारों की जो व्याख्या है वो क्या है, तो आप बताओगे अध्यापक कथन। इस प्रकार अध्यापक कथन के अंदर लिख देना है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। ये अधिकार न्याय संगत है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी लेता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार है उसको हटा करके उस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत ले लिया गया था। अध्यापक कथन करने के बाद में आपको बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्न बच्चे क्या क्या समझे उसी बिंदु के अंतर्गत, ठीक है ना। बोध प्रश्न कर लेने हैं आपको 3-4 प्रकार से, जितने भी आप बोध प्रश्न करना चाहो पूरे पाठ के, बोध आपको बोध प्रश्न कर लेने हैं। अब देखिए मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आपको मूल्यांकन करना है बच्चों को पूरे पाठ के अंदर से। जो अब आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है, आपने पूरा पाठ पढ़ा दिया, अब लास्ट में जो आपको मूल्यांकन करना है सभी से क्वेश्चन कर लेने हैं। क्वेश्चन मूल्यांकन के अंदर 4 या 6 क्वेश्चन होने चाहिए। पहला आपने क्वेश्चन करा मानव अधिकार दिवस जो है इसकी घोषणा कब की गई थी। तो यदि बच्चों को पता होगा तो बताएंगे कि सर मानव जो अधिकार दिवस है उसकी घोषणा जो है 10 दिसंबर को करी गई थी। आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। तो बच्चे आपको बता देंगे कि सर संविधान का जो तीसरा भाग है वहां पर मौलिक अधिकारों की जो है चर्चा करी गई हुई है। इसके बाद में आपको अनुच्छेद 12 से डैश 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 तक मौलिक अधिकार है। तो बच्चे बताएंगे कि सर 12 से जो 35 है वहां पर मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बच्चे बताएंगे 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अब आपका जो सबसे अंतिम जो बिंदु रहेगा सोपान के अंतर्गत गृह कार्य, आपको यहाँ पर इस प्रकार से गृह कार्य दे देना। कोई एक क्वेश्चन दे देना या 2 क्वेश्चन दे देना, कुछ मौलिक अधिकार कितने हैं और सभी को व्याख्या सहित लिखो। ये एक प्रकार का गृह कार्य है। तो बच्चे इस गृह कार्य को कल आप जब क्लास के अंतर्गत क्लास में आओगे उससे पहले आपको ये चेक कर लेना है। इस प्रकार से आपको गृह कार्य लिख देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास मैंने आप सभी के सामने रखा। यदि आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो और यदि आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। चैनल आपको सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास में जो नोटिफिकेशन मेरे चैनल की रहेगी, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास में वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी और आपकी मेरी वीडियो के द्वारा सहायता भी हो जाएगी।
तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। नमो नमः।